हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशन एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको जो है संख्या पद्धति अभी पढ़ा रहा हूं। संख्या पद्धति में जो है अपना इकाई का अंक ज्ञात करना और संख्याओं के बारे में हम लोगों ने नॉलेज गेन कर लिया था। अभी जो है हम क्या करेंगे कि आपको आज दहाई का अंक ज्ञात करना सिखाऊंगा। क्या? दहाई का अंक ज्ञात करना। बिल्कुल, क्या सिखाऊंगा? दहाई का अंक ज्ञात करना। एक सेकंड। ओके, तो दहाई का अंक ज्ञात करना सिखाऊंगा। दहाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस तरीके से आपको इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए केवल इकाई के अंकों की आवश्यकता होती थी, उसी प्रकार से जब दहाई का अंक ज्ञात करेंगे तो आपको इकाई और दहाई के अंक की आवश्यकता होगी। किसकी? इकाई और दहाई के अंक की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है? ओके, अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे। मान लीजिए, चलिए पहले हेडिंग डाल देता हूँ, दहाई का अंक ज्ञात करना। दहाई का अंक ज्ञात करना। बिल्कुल, अब यहाँ देखिए कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 325 गुणा 112। 325 325 मल्टीप्लाई बाई 112 ये आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है इसमें कि आप जो है दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या? दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। दहाई का अंक मतलब क्या होता है? 10th डिजिट। कौन सा? 10th डिजिट। तो आपको 10th डिजिट ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इकाई के अंक में आपको केवल इकाई के अंकों का आप मल्टीप्लाई करते थे, अगर मल्टीप्लिकेशन बीच में है। उसी प्रकार से अगर दहाई का अंक ज्ञात करना है तो आपको दहाई का अंक ही लेकर के केवल चलना होगा, इकाई दहाई दोनों मिला करके। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ क्या है? बाकी सैकड़े की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? 25, बीच में गुणा का साइन है तो गुणा का साइन लगाएंगे। यहाँ जो भी साइन रहेगा हम वही साइन का यूज करेंगे। गुणा का साइन रहेगा तो गुणा का साइन लगाएंगे, धन का साइन रहेगा तो धन का, माइनस का रहेगा तो माइनस का साइन लगाएंगे। बिल्कुल ओके, तो यहाँ पर गुणा का साइन है, गुणा का साइन लगाया। फिर क्या है? 12 है तो 12 लिख दिया। अब जो है गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, कैरी 1 गया, 2 दूना 4, 1 5 हुआ, 1 पंचे 5 आया और 1 दुक्के 2 आया। फिर आप इसको जो है जोड़ेंगे, 5 5 10, 0 हासिल लगा 1। बाकी आपको इकाई दहाई तो मिल गया ना, आपको आगे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो केवल दहाई का अंक ही तो ज्ञात करना था। तो दहाई का अंक आपका यहाँ से क्या हो गया? प्राप्त हो गया। ये था आपका इकाई वाला अंक है। बिल्कुल, और ये वाला आपका जो अंक है वो कौन सा है? दहाई के स्थान का अंक है। तो आपका जो यहाँ दहाई का अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है? अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर योग। क्या ज्ञात करेंगे? योग ज्ञात करेंगे कि संख्याओं का योग क्या होता है। बिल्कुल, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए आप जो है यहाँ हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डाल दीजिए पहला कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। कौन सा? n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। कौन सा? n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। n, प्रथम n। क्या? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जिसको हम किससे शो करते हैं? समेशन ऑफ n। किससे शो करेंगे? समेशन ऑफ n से शो करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ये आपका हो जाएगा, यहाँ से ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा n/2 n+1। क्या हो जाएगा? n/2 n+1। ये आपका क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। बिल्कुल, क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। वो आपका क्या होता है? n/2 n+1। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगला टर्म ले लेते हैं, दूसरा। प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का योग अगर आपको ज्ञात करना होगा तो क्या यहाँ पर निकालेंगे? प्रथम n सम संख्याओं का योग जो होता है वो आपका कितना हो जाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है,
यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा n+1, ठीक है। कितना हो जाएगा, n+1, प्रथम n सम संख्याओं का योग, ठीक है। प्रथम n सम संख्याओं का योग जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका n है वो हमेशा क्या रहेगा, आधा रहने वाला है। क्या रहने वाला है, आधा रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, जो n प्राकृतिक संख्या हुई, इसका मतलब हुआ जो 1 धन 2 धन 3 ऐसे जोड़ जोड़ कर n पदों तक उसी का योग है, ठीक है। ये उसका योग है, बिल्कुल। और ये किसका योग है, ये आपका योग है 2 धन 4 धन 6 धन n पदों तक, ये इसका योग है, ठीक है। ये इसका योग है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला ये है, और प्रथम n सम संख्याओं के योग का फार्मूला आपका ये है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है। ओके, अगला काउंट कर लेते हैं आपका प्रथम n विषम संख्याओं का योग। कौन सा, विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इसका फार्मूला यहाँ देख लेते हैं। जो प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है उसका फार्मूला आपका होता है यहाँ पर समेशन ऑफ, क्या होता है आपका, n²। क्या होता है, n²। प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है आपका, n² होता है। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है। ओके, प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है वो आपका क्या होता है, n²। ओके, क्लियर है। चलिए आगे चलें, इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं ना। इतना तो हो गया, इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग और विषम संख्याओं सम संख्याओं का योग से रिलेटेड क्या करते हैं, सवाल कर लेते हैं। इतना पहले आप डायरेक्टली प्रथम का याद कीजिए, उसके बाद फिर बीच से कैसे निकाला जाता है वो भी आपको बता देता हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 1 से 1 + 2 + 3 ऐसे आप जो है 25 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। 25 पदों तक का आप योग ज्ञात कीजिए। इसका क्या फार्मूला हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। n कितना है, n कितने पद है, 25 पद बोला है। n बराबर कितना है, 25 है। n बराबर कितना है, 25 है। बिल्कुल, ओके। एक सेकंड, ओके, कहाँ गया, एक सेकंड। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है n = 25, मतलब कितने पद हैं, 25 पद है टोटल ना। तो 25 पद है, हमें मालूम है संख्याओं का योग क्या होगा, n प्राकृतिक। ये सभी तो प्राकृतिक संख्या ही है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इन्हीं का योग पूछा है। तो क्या हुआ, n प्राकृतिक संख्याएं हो गई। बिल्कुल, बात समझ में आ रहा है। तो n प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या फार्मूला होता है, n/2 n+1। n कितना है यहाँ पे, 25 है, 25/2 25 + 1, क्यों, तो यहाँ हो जाएगा आपका 25 25/2 और 25 से कितना हो जाएगा, 26। इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, 13, और मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 5 = 65 की 5 हासिल लगा 6, 13 दूना 26, 26 6 32, 26 6 32। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 325। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको पता चल गया कितना होता है, 325। बिल्कुल, ओके, n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो गया, 325। समझ में आया। अगला ले लेते हैं, ठीक है। आपको 25 तक ना निकाल करके आपको निकालना है 50 तक पदों का योग। कहाँ तक, 50 तक निकालना है। अब आप इसको करिए तेजी के साथ, ठीक है। 2 सवाल करते चलेंगे। तो यहाँ से देखिए, सेम तरीके से करिए। कितने पद हैं टोटल, 50 पद हैं। कितने, 50 पद हैं। तो 50 यहाँ लिख देना है,
और फार्मूला हमें मालूम ही है क्या होता है, फार्मूला होता है n/2 n+1, फार्मूला है यहाँ पर आपका 50/2, 50+1, तो यहाँ से कितना हो गया 25, सॉरी 50/2 कितना हो जाएगा 25, और 50 से कितना हो जाएगा 51, गुणा कर दीजिए 25 × 25, 5 हाथ से लगा 2, 25 × 5 125, 2 127, कितना हो जाएगा 1275। तो 50 पदों का योग कितना हो जाएगा, n 1 से लेकर 50 पदों तक का योग कितना हो जाएगा 1275। बिल्कुल ओके, क्लियर है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर आपको तीसरा सवाल मैं देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि 2, 4, 6, 8 से लेकर के आपको कहाँ तक निकालना है 28 तक, यहाँ तक की संख्या 28 क्या 30 ले लेता हूँ, 30 तक, 30 इसका योग आपको निकालना है। ठीक है, इसका योग निकालना है। सबसे पहले इसमें ज्ञात कर लेते हैं कितने पद हैं। विषम के कंडीशन या तो पहले पद ज्ञात कर लीजिए, जो मैंने आपको फार्मूला लिखाया है उसमें आप क्या करेंगे, पहले पद ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले आपको यहाँ पद ज्ञात करना है। ठीक है, बाकी डायरेक्ट अगर फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला जो मैंने लिखाया है वो नहीं होगा। डायरेक्ट फार्मूला ऐसा कुछ होगा n+2/4। ये होता है सम संख्याओं का योग। क्या होता है, सम संख्याओं का योग, n+2/4 ये होता है सम संख्याओं का योग। और जो मैंने लिखाया है वो लिखाया क्या है, n+1/2 ये लिखाया है। ये इसलिए लिखाया है क्योंकि यहाँ क्या करेंगे, पहले हम n निकालेंगे। n कितना है, वो जो n होगा वो एक्चुअल जो आपका n होगा ना उसी का बटा 2 होगा। एक्चुअल कितना है 30 है, 30 का बटा 2 15, तो यहाँ पर n 15 रखा जाएगा। जबकि इस वाले फार्मूले में एक्चुअल n आपका 30 है, वही 30 ही रख देंगे। बिल्कुल ये अंतर है दोनों में। यहाँ पे क्या करेंगे 15 रखेंगे। इस फार्मूले से अब दोनों से करा देता हूँ। ठीक है, पहले इससे देख लेते हैं। सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं का योग के लिए फार्मूला ये है और ये दोनों हैं। तो यहाँ क्या रखेंगे 30 रखेंगे, क्योंकि 30 टर्म तक है। 30 रखेंगे, 30/2/4, 30 गुणा 30/2 32/4, 4×8 32, 8×3 24, 240 कितना आ जाएगा 240। जब आप 2 को 30 पदों तक जोड़ेंगे तो आंसर कितना आने वाला है 240। बिल्कुल, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बट यहाँ पर जब चेक करेंगे इस तरीके से यहाँ पर करेंगे तो यहाँ कैसे पता चलेगा आपको, टोटल कितने हैं n 30 है, तो यहाँ पर n रखेंगे तो आपका जो स्मॉल n आएगा इस तरीके से इस फार्मूले के लिए वो आएगा आपका 30/2, मतलब कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 15। कितना आ गया 15 आ गया। तो यहाँ जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 1/2, सॉरी यहाँ पर 2 तो था नहीं ना, 2 नहीं था, माफ कीजिएगा 2 नहीं था ना। ओके, तो 15 1 16 आ जाएगा 15 गुणा 16, और 15 का जब 16 में गुणा करेंगे आ जाएगा आपका 240। यहाँ भी तो 240 आ रहा है। तो इस तरीके से सवाल लगेगा दोनों में। तो ये वाला फार्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप पहले 2 से भाग दे दीजिएगा, उसके बाद फिर रखिएगा। और ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, तभी इसको डायरेक्ट फार्मूला यहाँ से आप अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, चलिए ये तो था सम संख्याओं का योग हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे क्या, विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग प्रथम n विषम संख्याओं का योग, उस पर आधारित कर लेंगे सवाल। बिल्कुल, चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल यहाँ पे दिया है 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन अप टू 25। तो n विषम संख्याओं का योग का फार्मूला यहाँ पर क्या होगा, ये आप यहाँ पर ध्यान दे देंगे। बिल्कुल, n विषम संख्याओं का फार्मूला यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे ध्यान दे देंगे। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है। ओके,
तो यहाँ पर भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, n काउंट करेंगे कि कितने पद हैं। ठीक है, कितने पद हैं पहले आप इसको काउंट करेंगे। तो जब इसको काउंट करेंगे तो यहाँ से जब आप n निकालेंगे, n कैसे निकलता है, पहला पद और अंतिम पद जोड़ करके बटा 2 कर देंगे। पहला पद है 1, अंतिम पद है 25, 25 बटा 2 करेंगे, यहाँ आ जाएगा 26 बटा 2 बराबर 13। पहले आप यहाँ से निकालेंगे n कि n कितने हैं, संख्याएं कितनी हैं। फिर उसके बाद आपको फार्मूला लगा देना है। फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ विषम संख्या। विषम संख्या का फार्मूला क्या होता है, विषम संख्या का फार्मूला होता है n स्क्वायर। n कितना आया है, 13 आया है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 13 में 169। ठीक है, 13 13 में 169 कितने पद होंगे, कितना आंसर आएगा इसका, टोटल कितना आएगा जोड़ने पर 169 आएगा। कितना आएगा, 169 आएगा। तो यहाँ पर जब आप विषम में देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला पद और अंतिम पद जोड़ देंगे, फिर बटा 2 कर देंगे। अगर वो शुरुआत से है तो वहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से आपको n प्राप्त हो जाएगा। फिर उसी n का मान यहाँ पर रख देंगे तो आपको विषम संख्या का योग मिल जाएगा। बिल्कुल, एक सवाल और कर लेते हैं इस पे आधारित। अब ये जो 25 है यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ 45। कितना लिख देता हूँ, 45। अब आप निकालेंगे, अब आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका फार्मूला, सारी चीज़ें वही रहने वाली हैं, बस आपका स्थान चेंज हो जाना है। यहाँ पर 45 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 46 बटा 2 दैट इज इक्वल टू 23। कितना आ जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 23 का स्क्वायर। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। 23 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। कितना होता है, 529। कितना होता है, 529। बिल्कुल, यहाँ आपने क्या सीखा, n प्राकृतिक संख्याओं, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम विषम संख्याओं का योग और प्रथम सम संख्याओं का योग आपने क्या किया, यहाँ पर सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे क्या कि अगर इन संख्याओं को बीच से स्टार्ट किया जाए तब आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर इन संख्याओं को बीच से स्टार्ट किया जाए तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, प्रथम से न स्टार्ट करके कहाँ से सॉल्व किया जाए, बीच से सॉल्व किया जाए, तो फिर आप कैसे स्टार्ट करेंगे। हम इस प्रकार से क्वेश्चन का ध्यान करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है और किस तरीके से करना है। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता क्या है कि 11 से लेकर मतलब 11 12 और ऐसे लेकर के 50 तक के, 50 क्या 30 तक के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बाकी तो होगा। ठीक है, 30 तक के पदों का योग क्या होगा, 11 12 डॉट 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 कहाँ तक, 30 तक के पदों का योग कितना होगा, ये सॉल्व करना है। बिल्कुल, तो जब इस प्रकार से सवाल आ जाए तो सबसे पहले हमें फार्मूला कहाँ से मालूम है, हमें प्रथम से मालूम है। कहाँ से मालूम है, प्रथम से। हम इसको प्रथम से लिखने का प्रयास करेंगे, प्रथम से लिखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा उसके बारे में थोड़ा जानकारी देखेंगे। प्रथम से जब हम लिखेंगे, प्रथम से लिखेंगे तो ये प्रथम कैसे होने वाला है, तो 1 से तो है नहीं, 1 से 10, देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 11 से, मतलब कौन सी संख्या विलुप्त तो है, 1 से 10 तक की संख्या नहीं है ना, 1 से 10 तक की संख्या है क्या, नहीं है। 1 से 10 तक की संख्या को अलग से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ देते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 धन 2 धन 3, इस तरीके से कहाँ तक जुड़ेगा, 10 तक, बाकी आपका 11 और 12 तो है ही, और कहाँ तक जाएगा ये आपका 30 तक। बिल्कुल, एक प्रकार से आपको क्या मिल गया है, 1 से लेकर के 30 तक संख्याओं का योग, प्रथम 1 से लेकर 30 तक संख्याओं का योग आप यहाँ से काउंट कर लेंगे। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है। अब गणित का नियम है भैया, जितना आपने जोड़ा है उतना आप घटाएंगे भी, आपने जितना दिया आप उतना घटाएंगे, तभी तो आपका रिजल्टेंट सेम होगा, बराबर होगा। तो जितना आपने दिया, 10 तक आपने दिया है तो आप 10 तक यहाँ घटा भी लीजिए। ठीक है, मैंने 10 तक की संख्याओं को जोड़ करके क्या किया, घटा लिया। ठीक है, घटा दिया, कोई प्रॉब्लम ना। अब 1 से लेकर 30 तक का निकाल लेते हैं। क्या होता है फार्मूला, n/2 n+1, यही होता है। n/2 मतलब 30 बटा 2
30 + 1, फिर माइनस इसका 10 पद है तो यहाँ भी देखिए क्या होता है n/2, 10/2, 10 + 1, ठीक। काउंट कर लीजिए, आएगा यहाँ 15, 15 × 31 माइनस यहाँ आएगा 5, 5 × 11, 15 × 45, 1 46, 465 माइनस 55 आ जाएगा आपका 405। कितना आ जाएगा? 405। देखा आपने कितना आसान था। बाकी अदर किताब में या अदर क्या दिया हुआ है वहाँ, अदर लोग क्या करते हैं कि आपको बड़ा बड़ा सा फार्मूला रखा देंगे, उसकी कोई ज़रूरत है क्या? नहीं ज़रूरत है। तो एक ही फार्मूला रटिए, बस अपना कॉन्सेप्ट आप मजबूत करिए, आपका सवाल यहाँ से क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। क्लियर है? एक सवाल और कर लेते हैं। ठीक, एक सवाल और कर लेते हैं। यहाँ से दिया हुआ है आपको कि 21 से लेकर के आपको 40 तक का योग ज्ञात करना है। 21, 22 से लेकर के आपको 40 तक का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? ये भी तो आपको देखिए एक एक का अंतर दिख रहा है। 21, 22 ऐसे 23, 24, 25 ऐसे कहाँ तक जाना है? 40 तक जाना है। तो आप क्या करेंगे? फिर वही आपको करना है, क्योंकि आपको प्राकृतिक संख्या ही दिख रही है ना। फिर आप कहाँ से स्टार्ट करना है? 21 से है, लेकिन आपको स्टार्ट कहाँ करना है? 1 से स्टार्ट करना है। और कहाँ तक की संख्या नहीं दी हुई है? 20 तक नहीं दी हुई है ना। तो 20 तक आप जोड़ेंगे यहाँ पर। तो 1, धन 2, धन 3 ऐसे कहाँ तक जोड़ेंगे? 20 तक जोड़ेंगे। बाकी 21 से तो लिखा ही हुआ है, 21 से लिखा हुआ है। 20 तक जोड़ा आपने, 21 तक लिखा हुआ है। बिल्कुल, जितना आपने जोड़ा, अब गणित का नियम है ना भैया, जितना जोड़ा उतना घटाएंगे भी। 1 से 20 तक को जोड़ करके घटा भी देंगे। घटा दिया। बिल्कुल, फार्मूला देखिए 1 से 30 तक का क्या, 1 से 40 है, 40 तक तो इन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n/2, n+1 है यहाँ तक 40, तो 40/2, 40 + 1 माइनस इधर भी कितने हैं? 20 हैं, तो 20/2, 20 + 1 ये घटेगा आपका 20 आ जाएगा। तो 20 × 41 माइनस ये आ जाएगा आपका 10, 10 × 21। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? 0, 2 × 2, 2 × 4 8, 820 आ जाएगा। माइनस ये आ जाएगा आपको आपका 810 आ जाएगा। बिल्कुल 810 आ जाएगा। और जब आप इसको घटाएंगे ये कितना आ जाएगा आपका? 610। कितना आ जाएगा? 610 आपका आंसर हो जाएगा। था ना कितना आसान? तो कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से? 610 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? ओके। अब विषम का भी इसी तरीके से देख लेते हैं। अगर कोई विषम संख्या बीच से स्टार्ट होती है तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल, कोई विषम संख्या अगर बीच से स्टार्ट होती है तब आप क्या करेंगे? उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मजबूत रखिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 20 से स्टार्ट करते हैं, विषम है। तो चलिए यहाँ से कैसे? 12 से स्टार्ट करते हैं। 12, 14, 16 अप टू सो ऑन कहाँ तक? 50 तक। कहाँ तक? 50 तक ले लेते हैं कि 50 तक का योग क्या होगा? 12 से लेकर 50 तक की संख्या का क्या होगा योग? तो हम क्या करेंगे? ये सब आप विषम, मैं विषम बोल रहा हूँ, सम। किसका? सम। ठीक है, तो सम संख्याएं हैं। ये क्या है? सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं हैं भैया जब, तो क्या करते हैं? सम संख्याओं के लिए हम क्या करते हैं? सम संख्याओं के लिए तो हमें मालूम है कहाँ से फार्मूला, शुरुआत से मालूम है कि 2, 4, 6 होना चाहिए। यहाँ पर कहाँ है? 12 से है, हम 2, 4 ऐड करेंगे। 2 से लेकर कहाँ तक नहीं है? 10 तक नहीं है तो 11 तक नहीं, लेकिन विषम लेना है ना। क्या लेना है? सम संख्या लेनी है। तो सम संख्या 11 होती है क्या? नहीं होती है ना। 10 होती है तो 10 तक ही चलेंगे हम। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 10 तक चलेंगे।
2 4 6 अप टू सो ऑन, कहाँ तक चलेंगे, 10 तक चलेंगे। फिर ये स्टार्ट हो गया है 12 से, और 12 से कहाँ तक स्टार्ट हुआ है, 50 तक स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल आपने यहाँ तक जोड़ा तो आप फिर क्या करेंगे, घटाएंगे भी वहीं तक, तो 2 4, फिर आप क्या करेंगे, घटाएंगे, कहाँ तक की संख्या को घटाएंगे, 10 तक आपने एक्स्ट्रा जोड़ा है तो 10 तक की संख्या को क्या करेंगे, जोड़ करके आप घटाएंगे भी, जितना आपने अलग से जोड़ा उतना घटाएंगे भी, तो गणित का नियम है ना भाई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, जब आपने ऐसा किया तो आपको यहाँ क्या मिला, 50 तक मिला है। तो आप चाहे तो पहले आधा कर लीजिए, फिर डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, चाहे आप जो फार्मूला बिना आधा किए ही वाला फार्मूला लगाइए। बिना आधा किए वाला फार्मूला क्या है, वो है आपका n/4 n+2 यही वाला है। तो बिना आधा किए हुए डायरेक्ट लगाते हैं, तो यहाँ फार्मूला लगेगा क्या, 50 है तो 50/4, 50 धन 2 माइनस यहाँ कितना होगा आपका 10 तक है तो 10/4, 10 धन 2 50/4 हो गया, गुणा 52, 10/4 गुणा 12, ठीक है, 4 3 12 और 4 13 52। आप जब गुणा करेंगे 13 5 65, 650 हो जाएगा। देखिए कितना आसान सा है, और 10 3 30 हो जाएगा, और घटाएंगे तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 620। कितना आ जाएगा, 620। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 620। 12 से लेकर 50 तक की संख्या का योग कितना होगा, 620। बिल्कुल ये तो था आपका क्या, कि सम संख्याओं का योग अगर बीच से स्टार्ट होता है तो। बिल्कुल इसी तरीके से हम विषम संख्याओं का योग भी निकाल लेते हैं। एक सवाल विषम का कर लेते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सब वही है। एक सवाल विषम का कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल एक सवाल विषम का करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक सवाल है विषम का कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 11 13 ये सब तो विषम है, कहाँ तक निकाल लेते हैं, 31 तक। 11 13 31 क्या 29 तक निकाल लेते हैं। 29 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, 11 से लेकर के 29 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, ये काउंट कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में आपको फिर वही करना है, जहाँ तक की संख्याएं नहीं हैं, एक से लेकर शुरुआत से लेकर वहाँ तक ऐड करेंगे, फिर उतना ही क्या करेंगे, घटा देंगे। विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती ही है तो आपको मालूम ही है। तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर के ऐड करेंगे, कहाँ तक, 11 तक ऐड करेंगे, फिर उसके बाद आगे आपको दिया ही है 29 तक, ठीक है। फिर आप घटाएंगे, कितना घटाएंगे, कहाँ तक ऐड किया है आपने, 9 तक ऐड किया है ना। कहाँ तक, 1 से लेकर 9 तक ऐड करेंगे, क्योंकि विषम संख्या है, 9 के बाद तभी 11 आती है, 10 तो आती नहीं, 10 तो आपकी सम संख्या है, इसीलिए 9 तक ही ऐड करेंगे। 1 से लेकर 9 तक हमने ऐड किया, उतना घटा भी देंगे, जोड़ करके घटा दिया हमने। जब हम घटाएंगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा। अब विषम संख्याओं में पदों का योग कैसे निकालते हैं, पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। बिल्कुल पदों की संख्या कैसे निकलती है, पहला पद और अंतिम पद जोड़ करके, अंतिम पद और पहला पद और अंतिम पद जोड़ करके बटा 2 कर देते हैं। पहला कितना है, 1 है, अंतिम कितना है, 29 है, 29 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 30। कितना आएगा, क्या करते हैं, a + l/2 यही तो करते हैं। कितना आएगा, a कितना है, 1 धन 29/2। ये पदों का योग निकाल रहे हैं, n कितना है, पदों की संख्या, सॉरी पदों की संख्या निकाल रहे हैं, n 30/2 कितना आएगा, 15 आएगा। 15 यहाँ से पता चल गया। बिल्कुल, और इस कंडीशन में यहाँ पर कितना होगा, इस वाले के लिए हो जाएगा 1 धन 9/2, 5 पद, बिल्कुल 5 पद ही होंगे। तो यही यहाँ पे रखना है। फार्मूला क्या होता है, ये तो हो गया पदों का संख्या, कितने पद हैं वो आपको निकालने के लिए, ठीक है। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो रखेंगे आप। कितने पद है, 15 है, 1 से लेकर 29 तक 15 है। हमें मालूम है क्या होता है, n² होता है फार्मूला योग का। यहाँ क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, घटेगा कितना, 1 से लेकर 9 तक घटेगा, मतलब 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या है, 5 है, 5 है ना। तो 5 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 200। तो कुल योग कितना हो जाएगा यहाँ पर, 200 हो जाएगा।
ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन यहाँ तक, 11 से लेकर 29 तक के पदों का योग कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ रहा है? ओके, मिटा देता हूँ इसको। बहुत ही आसान सा है, आप इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं आप जहाँ से भी पाएं योग के लिए, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वर्गों के योग का फार्मूला करेंगे। कौन सा? वर्गों के योग का फार्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे। ठीक, तो वर्गों के योग के लिए क्या करेंगे, वर्ग जैसे देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए प्रोसेस जो मैंने मेथड बताया है कि 20 से स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से जोड़ेंगे, किस तरीके से योग ज्ञात करेंगे, मेथड आपको यही अप्लाई करना है। केवल आपका क्या चेंज होगा, फार्मूला चेंज होने वाला है। तरीका सब वही रहेगा, केवल फार्मूला चेंज होने वाला है, बाकी कॉन्सेप्ट सब आपका वही रहने वाला है। बिल्कुल इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि अलग चीज़ के लिए अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है, लेकिन क्या होगा, फार्मूला चेंज होगा। आपको मैंने यहाँ क्या दिया है, अगला दिया हुआ है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, उनके वर्गों का योग कितना होगा, इसके बारे में आपको क्या करना है, जानकारी प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योग होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है यहाँ पे n/6। इसको हम किससे शो करते हैं, समेशन ऑफ n स्क्वायर। क्या होता है, n/6 n+1 और कितना होता है आपका 2n+1, n/6 n+1 और कितना होता है आपका यहाँ से 2n+1। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। n/6 n+1 और कितना 2n+1, ये आपका होता है किसका, फार्मूला होता है किसका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, अब आगे क्या है आपका, आगे है प्रथम n विषम तथा सम संख्याओं, विषम या सम संख्याओं। ठीक है, विषम का या सम संख्या दोनों के लिए बात हो रही है, दोनों के लिए योग का फार्मूला क्या होगा, प्रथम n विषम या सम संख्याओं के वर्गों का योग जो होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा आपका n+1 n+2/6। क्या होगा, n+1 n+2/6, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। कौन सा, प्रथम n विषम या सम संख्याओं के योग का फार्मूला। बाकी आपको पदों की संख्या तो निकालना बता ही दिया है कि सम के लिए कितने पद होंगे और विषम के लिए कितने पद होंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ से कुछ सवाल ले लेते हैं, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सवाल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन 25 का स्क्वायर, यहाँ तक का आपको सॉल्व करना है कि यहाँ तक का योग कितना होगा। उसके लिए आपको क्या बताया मैंने, फार्मूला समेशन ऑफ n स्क्वायर। समेशन ऑफ n स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, n/2 क्या होता है, n/6 n+1 और 2n+1, यही ना होता है। n/2 क्या होता है, n/6 n+1 और क्या होता है 2n+1, यही होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा n कितना है, 25 है, तो 25
25 + 1 जो यहाँ 25 ही रखेंगे ना, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, ठीक है। 25 यहाँ भी रखेंगे, 25 दूना 50, 50 1 कितना हो जाएगा 51, n के स्थान पे बटा 6, यही होगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे क्या कि इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 17 3 2 जा, अब 2 13 में 26, बिल्कुल हो जाएगा यहाँ 25 गुणा 13 गुणा 17, बिल्कुल यही होगा। 13 का 17 में गुणा करेंगे 1 9, 13 का 9 3 12 22, 221, और 221 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 को लिख सकते हैं आप 100/4, कितना 100/4 लिख सकते हैं ना, 100/4 भी तो 25 ही होगा, भाग दे दीजिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, कितने 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, और आप जब गुणा करेंगे आंसर आएगा आपका 55 25। तो 5525 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 5525, कितना आ जाएगा 5525। आप यहाँ से भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे डायरेक्ट, अगर आपको वो ना समझ में आ रहा हो तो आप डायरेक्ट जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर आने वाला है 5525, बिल्कुल क्लियर है। तो ये तो था आपका वर्गों का योग का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, सम संख्याओं के वर्गों का योग ना, सम संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ सीख लेते हैं, उसका कैसे करेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो सम संख्याओं का के जो आप वर्ग होंगे आपके उसको थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है, अप टू सो ऑन 20 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक का आपको क्या करना है, निकालना है कि यहाँ तक कुल कितने पद होंगे वो आपको कैलकुलेट कर, यहाँ तक का योग कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपको पदों की संख्या जो दी हुई है केवल आपको उतना ही रख देना है। कितने पद हैं यहाँ पे, 20 हैं, तो यहाँ 20 रख देना है, हो जाएगा 20 आपको दिख रहा है ना, 20 तक रखेंगे। 20 का स्क्वायर कितना, 20 क्या होता है फार्मूला होता है आपका n+1 n+2/6, यही ना होता है, कितना है 20 1 21 22/6, बिल्कुल 3 दूना 6 3 7 21, अब 2 11 में 11 7 77, 77 का 2 में गुणा करेंगे 154, कितना आएगा 1540, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा, और कितना होगा आपका 1540। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, ठीक। इसी प्रकार से हम विषम संख्याओं के वर्गों का योग ले लेते हैं, किसका, विषम संख्याओं के वर्गों का योग ले लेते हैं, उसका भी काउंट कर लेते हैं। ठीक, विषम संख्याओं के वर्गों का योग ले लेते हैं, उसका भी हम काउंट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर, इस तरीके से 11 तक का जो स्क्वायर है इसका निकालेंगे। वही कितने टर्म है यहाँ पर, 11 पद हैं। कितने पद हैं आपके यहाँ पर, 11 पद हैं, बिल्कुल। तो वही 11 आपको यहाँ लिखना है। 11 क्या होता है, n+1 n+2/6, 11 एक जोड़ेंगे हो जाएगा 12, एक और जोड़ेंगे हो जाएगा 13/6, 6 दूना 12, ठीक है। ये हो जाएगा, जब इसमें गुणा करेंगे 11 का 13 में 143, 143 में 2 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 286, कितना आ जाएगा 286। तो 1 से लेकर के 11 तक के वर्गों का योग कितना होगा, विषम संख्याओं के 1 से 11 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, वो उसका ये आपका निकल करके आ गया। बिल्कुल, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं। तो आपने सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला आपने यहाँ से सीख लिया, उस पर सवाल भी करना आपने सीख लिया है। अभी हम क्या करेंगे, घनों के योग पर डिपेंड होंगे। घनों का योग जो होगा उसका फार्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ n क्यूब, ठीक है।
क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ n क्यूब कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ से समेशन ऑफ n क्यूब कितना होता है, n/2 n+1 का होल स्क्वायर। क्या होता है, जो आपका समेशन ऑफ n होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है उसी का वर्ग कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर घनों के योग का फार्मूला आ जाएगा कि किस प्रकार से घनों का योग हम क्या करते हैं, निकालते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आपका घनों का योग आप जब यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। बिल्कुल ओके। तो अब जैसे आपसे बोल दिया 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घनों का योग आपको निकालना है। घन मतलब क्यूब है, तो जब इसका योग निकालेंगे जहाँ n है वहाँ 20 रख देंगे, 20/2 20-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा 10, आएगा यहाँ से 10 गुणा 21 बराबर आ जाएगा यहाँ से 210 का वर्ग ना, 21 में कितना होता है, 441 होता है, ये 2 जीरो इसका हो जाएगा यहाँ 44,100। कितना आ जाएगा, 44,100 आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44,100। ठीक है। अगर आपने पिछला लेक्चर ना देखा हो, पिछला लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। आपको सारे आप इकाई के अंक के जितने भी कॉन्सेप्ट है सब आपके वहाँ से डेवलप हो जाएंगे। आप पिछला लेक्चर ना देखें तो आप वहाँ से जरूर देख लीजिएगा कल के वीडियो में पिछला लेक्चर। बिल्कुल ओके ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ जो हम लोगों ने आज क्या सीखा, हम लोगों ने आज सीखा संख्याओं का योग। क्या, संख्याओं का योग ज्ञात करना। संख्याओं का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने आज सीख लिया। विषम संख्या, सम संख्या और कौन सा, प्राकृतिक संख्या, इस पर सीखा। इनके वर्गों का योग सीखा, इनके घनों का योग सीखा, और लीनियर जो है जिनका मतलब वर्ग और घन है नहीं उनका भी योग हमने क्या किया, सीख लिया है। अब इसके बाद जो है कल हम लोग पढ़ेंगे गुणज पढ़ेंगे और क्या गुणनफल पढ़ेंगे, और समय रहा तो हम लोग क्या करेंगे, भाज्यता का नियम भी पढ़ लेंगे कि भाज्यता का नियम क्या है। देखिए संख्या पद्धति थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है ये, तो जितना आप पढ़ते जाएं उतना कम है, लेकिन आपका जो सिलेक्टिव टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उतना मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और सुबह ही जो है आपका 8 बजे जो है साइंस का लेक्चर भी चलता है, तो आप जो है उसको भी आधा घंटा टाइम निकाल करके देख लिया करिए, ठीक है। आपके लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद वो रहेगा। फिलहाल ये क्लास जो है आपकी यूपी लेखपाल के लिए है, तो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए ये भी फायदेमंद है। आप जितना कॉन्सेप्ट उतना मजबूत कर पाएँ, यहाँ से आप मजबूत करिए, हमारे साथ रहें और आप जो है सिलेक्शन प्राप्त करें। बिल्कुल ओके, धन्यवाद।